अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर यासिर सिद्दीक, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, इंग्लैंड से क्वालिफ़ाइड, आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बड़े ही अहम टॉपिक पर आपसे बात करना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि ये आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पिछले चंद सालों से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ज़ैतून के इस्तेमाल के हवाले से लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गई है। और हम भी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ये समझते हैं कि हमारे लोगों को जिस तरह की जंक डाइट हम लेते हैं या जिस तरह का लाइफस्टाइल हम गुजार रहे हैं, जिसमें एक्टिविटी कम होती जा रही है और हम मशीनी ज़िंदगी ज़्यादा गुजार रहे हैं, तो हमारे लिए ऑलिव ऑयल का या ऑलिव्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको एक बड़ी ही अहम इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ज़ैतून के तेल की अक़साम और इन सारी अक़साम के खाने का तरीक़ा और इनके हवाले से कुछ ख़ास डाइट प्लान्स और कुछ ख़ास रेसिपीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। और ये मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी भी हैं और ये हमारे 20 साला क्लिनिकल तजर्बे के अंदर भी हमने सैकड़ों मरीज़ों के ऊपर अप्लाई भी की हैं, अपनी ज़ात पर भी अप्लाई की हैं और इनके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ज़ैतून एक बहुत बाबरकत फल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में वत्तीनी वज़्ज़ैतून कहकर ज़ैतून और इंजीर की कसम उठाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया कि ज़ैतून एक बाबरकत फल है, इसका फल खाओ और इसके ज़ैतून के तेल को मालिश के लिए इस्तेमाल करो। अभी हमारे यहाँ एक ट्रेंड आ रहा है ज़ैतून को इस्तेमाल करने का, और बिलखुसूस हम ये समझते हैं कि ज़ैतून के इस्तेमाल करने में इसके तेल के इस्तेमाल करने का बहुत बड़ा किरदार है। इसके तेल की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। हमारे यहाँ लोगों को इन अक़साम का इल्म नहीं होता और वो किसी भी किस्म का तेल उठाकर उसे खाना शुरू कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा किसी भी किस्म का तेल जो उनके घर में मौजूद होता है या कहीं से गिफ्ट आ गया उसे उठाकर वो मालिश करना शुरू कर देते हैं या उसके अंदर कुकिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त तरीक़ा ये है कि हम ऑलिव ऑयल यानी ज़ैतून के इस्तेमाल के हवाले से कुछ मालूमात ज़ैतून की ले लें। पहली बात तो यह है कि ज़ैतून एक फल है, एक वेजिटेबल है जो कि दरख्तों के साथ उगती है। ज़्यादातर ये स्पेन और इटली और इन इलाक़ों में उगती थी। अभी पाकिस्तान के अंदर भी इसकी बहुत सारी काश्त हो रही है। अगले 5 से 10 सालों में इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम ऑलिव ऑयल के अंदर ख़ुद कफ़ील हो जाएंगे। ज़ैतून का तेल हो या कोई भी तेल हो, बादाम का तेल है, ज़ैतून का तेल है, किसी भी बीज का तेल है, तो इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी जो तेल होता है वो होता है एक्स्ट्रा वर्जिन। एक्स्ट्रा वर्जिन से क्या मुराद है, ये अक्सर लोगों को इल्म नहीं है। एक्स्ट्रा वर्जिन से मुराद ये है कि वो तेल जो किसी भी बीज में से या किसी भी फल में से सबसे पहली बार निकाला जाता है उसे एक्स्ट्रा वर्जिन बोला जाता है। यानी जो फर्स्ट उसका प्रेस होता है ना, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन। उसके अंदर से जो भी तेल निकलेगा, और इसमें एक खूबी होनी चाहिए कि जब भी किसी फल या बीज में से या किसी नट या सीड के अंदर से तेल निकाला जाए और एक्स्ट्रा वर्जिन तेल निकाला जाए तो उसे कोल्ड प्रेस्ड किया जाएगा। यानी उसे गर्मी देकर, हीट देकर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि उसे ठंडा ठंडा ही प्रेस किया जाएगा। जो तेल उसका ठंडा ठंडा यानी कोल्ड प्रेस निकलेगा उसे एक्स्ट्रा वर्जिन कहते हैं। अब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये मेरे सामने बॉटल आप देख रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये दुनिया का सबसे बेस्ट ऑयल है। और ज़ैतून के अंदर इससे बेहतर तेल कोई नहीं। ये कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। ये जो मेरे हाथ में बोतल है ये कोल्ड प्रेस्ड है, यानी ये उसके पहले प्रेस के अंदर जो कि बिल्कुल ठंडा था उस वक़्त यूज़ की गई। और इस तेल के इस्तेमाल का तरीका क्या है, ये तेल कभी भी कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना। इस तेल को कभी गर्म नहीं किया जाता, इस तेल को हीट नहीं दी जाती, बल्कि ये तेल जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है इसे ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आप सैलड्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर ठंडा इसे डालें, इसको आप चम्मच के साथ खुद ले लें, जैसे कि सिरप इस्तेमाल करते हैं। आपने रोटी पकाई है उसके ऊपर लगा लें, यानी इसे बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो इसके अंदर जो बाउंटीज़ हैं, इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने खूबियाँ रखी हैं वो सारे की सारी ज़ाया हो जाएंगी।
अब ये जो तेल है इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेचुरली विटामिन ई रखी है। इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोलेस्ट्रॉल रखा ही नहीं। इसके अंदर मोनोसैचुरेटेड फ़ैट और पॉलीअनसैचुरेटेड फ़ैट सबसे ज़्यादा है, जो कि गुड फैट्स कही जाती हैं। यानी इस तेल में जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, और अगर आप इसे कच्चा इस्तेमाल करें बग़ैर कुकिंग के, बग़ैर गर्म किए, अपने सैलड पर डालकर, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डालकर, तो ये अल्लाह के फजल व करम से आपको 4-5 बेनिफिट्स देगा। सबसे पहला बेनिफिट, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जब आप ठंडा इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको क्या देगा, ये आपकी सोजिश को कम करेगा। अंतड़ियों में, मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाएं, उन्हें ये रिपेयर करेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ गए तो उन्हें ये कम करेगा। यानी जैसे जैसे आप इस तेल को इस्तेमाल करेंगे तो ये बैड फैट्स को एरिडिकेट करेगा, आपकी बॉडी से ख़त्म करेगा। इसी तरह आपके जिस्म के अंदर जो है इम्यूनिटी में ये इजाफ़ा करेगा। इसी तरह खांसी के अंदर, बलगम के अंदर, आजकल जैसे कोरोना के इश्यूज़ हैं, अगर इसके चंद कतरे आप अपने नाक के नथनों में डालें, इसी तरह 1 चम्मच टीस्पून सुबह शाम आप इसका पी लें, बच्चों को पिलाएं, तो ये अल्लाह के फजल व करम से एक बहुत ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है। और अगर आप इसको सैलड ड्रेसिंग के ऊपर डालकर इस्तेमाल करते हैं, इसका ये बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल है कि आप मुख्तलिफ सैलड्स लें, उसमें सेब भी डाल लें, उसमें फ्रूट्स भी डाल लें, और उसके ऊपर आप 1 या 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और 1 या 2 चम्मच आप उसके ऊपर एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका अगर डालकर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो अंतड़ियों को, कोलोन को, आपके मैदे को साफ़ करेगा, और अल्लाह के फजल व करम से आपके जिस्म के अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं उन्हें बॉडी से फ्लश आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरे नंबर के ऊपर इसका तेल होता है एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। ये बेसिकली